जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति, जयतु भारतम, वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी के लिए शुभ मंगलमय। यहाँ पर विचार करते हैं कि मनुष्य के भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में और दैविक जगत में किस प्रकार से किन किन गुणों का प्राकाट्य होता है। सबसे पहले जो 24 तत्वों के साथ प्रकृति से पुरुष का जो अवतरण होता है, उसमें 3 गुणों का अंतर्भाव उसमें आवश्यक होता है। वह है सत, रज और तम। तीनों गुणों से युक्त आत्मिक जगत उसके चरित्र में होता है और उसमें किस तरह से उसके अनुरक्त में किस गुण की अधिकता होती है, उसका चरित्र उसी तरह से आगे बढ़ता है। इसी तरह से उसमें पुनः जो व्यवहार जगत में 3 गुण होते हैं, वे होते हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण जहाँ पर दया का भाव, करुणा, वियोग और श्रृंगार जहाँ होता है, वहाँ पर उसमें माधुर्य की अधिकता होती है। जहाँ पर हमेशा क्रोध का भाव रहे, रौद्र रूप उसका रहे, वहाँ पर ओज की अधिकता होती है। और जहाँ पर एक मिलनसार व्यक्तित्व उसका रहे, हमेशा दूसरे के हित के लिए कार्य करे, वहाँ पर प्रसाद गुण की अधिकता होती है। इसी तरह से ये काव्य के गुण हैं। और कवि के भी जो गुण होते हैं वे होते हैं उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य। इस तरह से फिर जो ये संसार का जो पदार्थ जगत है, जो 7 पदार्थ इस संसार में हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सब पदार्था। और उसमें जो 24 गुण बताए गए हैं वे हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराः चतुर्विंशतिर् गुणा। ये 24 गुणों से युक्त यह पदार्थ जगत होता है। इसी तरह से मनुष्य के चरित्र में कुछ भिन्न वातावरण भी होते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने आप में सर्वोत्तम प्राणी है। तो वह व्यवहार जगत में कैसे गुण उसमें होते हैं, तो देखिए, मुख प्रसन्नम विमलाच दृष्टि, स्नेहोधिको संभ्रमदर्शनञ्च, शुभानुकंपा मधुराच वाणी, कथानुरक्तस्य जनस्य लक्षणम। मुख हमेशा प्रसन्न हो, उसमें किसी प्रकार से व्यंग्यात्मक हाव भाव न हो। एक तरफ हंसने से प्रसन्नता में दूसरे को उसमें दुख देने वाला भाव व्यक्त न हो। विमल दृष्टि हो, जिसमें संसार का भविष्य दिखाई दे, संसार की उन्नति दिखाई दे और जो भविष्य का दर्शन दिखाए। ऐसा स्नेहोधिको, स्नेह हमेशा उसकी अधिकता होनी चाहिए, स्नेह की अधिकता उसमें हो। संभ्रम दर्शनंच, और समभाव से देखे, सारी दुनिया को एक ही भाव से देखे, दुनिया को एक मूल्य से देखे। शुभानुकंपा, हमेशा दया का विचार उसमें हो, दया का भाव उसमें हो। मधुराच वाणी, और मधुर वाणी हो, दुनिया जिस ओर आकर्षित हो। कथानुरक्त से जनस्य लक्षणम, और उसकी जो सुनने की क्षमता हो वह कथा के अनुरक्त के समान हो। जिस तरह से व्यक्ति कथा को सुनता है और उस समय
उसका बोलने का किसी प्रकार का भाव नहीं होता है, सुन करके उसमें आत्मभाव में उसे रखता है, उसी प्रकार से उसका भाव हमेशा होना चाहिए कि उसमें दूसरे के तर्क को और दूसरे की बात को सुनने की उसमें क्षमता हो और फिर अपनी बात को रखने का उसमें एक उद्भव हो, तो वह उसमें कथा के अनुसार सुनने की जिज्ञासा वाला के गुण के समान वह व्यक्ति हो। इस तरह का व्यक्ति के गुण होने चाहिए।